5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे इधर दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है। उधर करीब 2 घंटे बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब उल हसन के घर पेट्रोल बम फेंककर उसे जलाने की कोशिश की जाती है। आखिर इन दो घटनाओं का कनेक्शन क्या है? कभी नेशनल हीरो रहे शाकिब पर यह गुस्सा क्यों बरपा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं मुनीश देवगन। ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त को ढाका में अवामी लीग की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत आई और तब से यही हैं। 5 अगस्त को दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अलग बात है कि वो यहाँ खुद मौजूद नहीं थी, ना ही वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा दिखाई दिया, बस उनकी आवाज सुनाई दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट तैरने लगे। इन्हीं में से एक स्क्रीनशॉट में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब उल हसन का चेहरा दिखाई दे गया। बस फिर क्या था, खबर बांग्लादेश पहुंची और हड़कंप मच गया। मगुरा शहर में शाकिब के पुश्तैनी घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, जमकर तोड़फोड़ हुई। अवामी लीग का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, इस्लामी जमात और एनसीपी ने खुले धमकी दी थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छपी तो वो अदालतों का इस्तेमाल करके मुकदमा करेंगे। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला लोकतंत्र बनाने के नाम पर अवामी लीग कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे नरसंहार अभियान का एक और सबूत है। ये फांसीवाद की निशानी है। अब समझते हैं शाकिब आखिर शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों हुए। वो इससे दूरी भी बना सकते थे। साल 2006 में शाकिब उल हसन का क्रिकेट करियर शुरू हुआ। उन्होंने मैदान में अपने प्रदर्शन से बहुत जल्द करोड़ों बांग्लादेशी फैंस के दिल में जगह बना ली। शेख हसीना क्रिकेट की बड़ी सपोर्टर मानी जाती थी। वो क्रिकेट ग्राउंड्स पर भी दिख जाती थी और बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाती थी। साल 2009 में शाकिब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कैप्टन बने और शेख हसीना ने इसी साल बांग्लादेश की पीएम के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। बतौर क्रिकेटर शाकिब का करियर परवान चढ़ रहा था। वो गाहे बगाहे पीएम शेख हसीना से मिलने लगे। धीरे धीरे क्रिकेटर से आगे बढ़कर ये रिश्ता उनके परिवार से जुड़ गया। इससे जुड़ी तस्वीरें भी शाकिब अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। 2019 में जब आईसीसी ने करप्शन से जुड़े नियमों के तहत शाकिब पर बैन लगाया, उस दौर में भी शेख हसीना मजबूती से उनके साथ खड़ी रही। साल 2023 में शाकिब ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ज्वाइन कर ली। शाकिब का होम टाउन मागुरा राजधानी ढाका से करीब 150 किलोमीटर दूर है। पार्टी ने उन्हें यहीं से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। जनवरी 2024 में शाकिब अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। जहां शाकिब को करीब 1,85,000 वोट मिले, वहीं उनके खिलाफ खड़े बांग्लादेश कांग्रेस के काजी रसूल हुसैन को सिर्फ 46,000 वोट मिले। विपक्ष के तमाम आरोपों और चुनाव में धांधली की चर्चा के बावजूद लगा कि उनका राजनीतिक करियर और क्रिकेट करियर दोनों ही सेट हो चुके हैं। लेकिन महज 6 महीने बाद जून में शाकिब समेत सत्ता में बैठी अवामी लीग के दिग्गजों का सामना सबसे बड़ी चुनौती से होना था। जून में शुरू हुआ छात्र आंदोलन जुलाई आते आते हिंसक हो गया। सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे सरकार के विरोध में बदल गया। छात्रों को दबाने की जितनी कोशिशें हुई, सब नाकाम हो गई और अगस्त के शुरुआती हफ्ते में प्रदर्शन की आग ने पूरे ढाका को झुलसा दिया। 5 अगस्त को अवामी लीग सरकार ढह गई और प्रधानमंत्री शेख हसीना को 15 साल पुरानी गद्दी छोड़कर रातों रात भारत आना पड़ा। अंतरिम सरकार बनने के बाद अवामी लीग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। तख्ता पलट के बाद शाकिब पर भी तमाम जांचों की गाज गिरी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर बाजार से जुड़े आरोपों में जांच बिठा दी। जाहिर है इस इन्वेस्टिगेशन पर बदले की राजनीति का बहाना होने के इल्जाम भी लगे। 1 अक्टूबर 2024 को आखिरी बार शाकिब किसी इंटरनेशनल मैच में दिखाई दिए, जब वो भारत के साथ कानपुर में हुए टेस्ट मैच में शामिल हुए थे। इसमें वो बल्ले से तो खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 4 विकेट जरूर उखाड़े। शाकिब को बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। बदले राजनीतिक माहौल में वो बांग्लादेश में नहीं रहते। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पुश्तैनी घर पर पेट्रोल बम फेंका गया, बताया जा रहा है उसमें भी वो श्रीलंका से शामिल हुए थे। उन्होंने खुद फेसबुक पर शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक पोस्ट भी शेयर की थी। इस बीच शेख हसीना ने कहा कि वो बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहाल करने की इस कोशिश में वो गिरफ्तारी या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मौजूदा सरकार बेबस और मासूम लोगों पर अत्याचार कर रही है।
उन्होंने बांग्लादेश वापसी के लिए दिसंबर का महीना तय किया है। बीते साल नवंबर में ढाका की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 2024 के प्रदर्शन के मामले में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया था। उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा भी उनको सुनाई गई थी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश कई बार भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने यह भी कहा कि मुझे मेरे देश से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मैं कभी भी अपने लोगों से अलग नहीं हुई हूं। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना के लिए ढाका लौटने की राह मुमकिन हो सकेगी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।